हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो एकेडमी में आपका स्वागत है। भगवान के नाम एक पत्र एक मार्मिक कहानी है जिसे ग्रेगोरियो लोपेज वाई फुएंतेस ने लिखा है। यह कहानी एक गरीब किसान लेंचो की है जिसे भगवान पर अटूट विश्वास है। जब उसकी फसल ओलों की वजह से बर्बाद हो जाती है तो वह भगवान को मदद के लिए पत्र लिखता है। यह कहानी विश्वास, दया और विडंबना जैसे भावों को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है और यह सिखाती है कि कठिन समय में भी विश्वास इंसान को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। एक छोटे से घर में जो एक पहाड़ी की चोटी पर था, एक किसान रहता था जिसका नाम था लेंचो। वह एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसकी रोजी रोटी का पूरा सहारा उसके मक्के के खेत थे। उसका घर घाटी में अकेला था और वह अपने खेतों में फैली फसल को देख सकता था, जो उसे अच्छी फसल देने के लिए तैयार थी। लेंचो आसमान की ओर देख रहा था, बारिश की उम्मीद कर रहा था। मक्का के पौधों को पानी की जरूरत थी और उसे पूरा विश्वास था कि भगवान बारिश भेजेंगे। जल्द ही बड़े बड़े बादल दिखाई देने लगे और बारिश होने लगी। लेंचो बहुत खुश हुआ। उसने पहले इसे झमाझम बारिश कहा, फिर फुहार और यहां तक कि बारिश की बूंदों को नए सिक्कों की तरह बताया। 5 सेंट के सिक्के और 10 सेंट के सिक्के, क्योंकि वे एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। अचानक बारिश ओलों में बदल गई। लगभग 1 घंटे तक ओले गिरते रहे और सब कुछ नष्ट हो गया। पूरी फसल बर्बाद हो गई। जमीन पर सफेदी छा गई, जैसे किसी ने नमक बिखेर दिया हो। लेंचो और उसका परिवार बहुत दुखी था। उसे भूखा रहने का डर सताने लगा क्योंकि अब फसल नहीं होगी। लेकिन लेंचो को भगवान पर विश्वास था। उसे यकीन था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। लेंचो को भगवान की शक्ति और मदद पर गहरा विश्वास था, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखने का निर्णय लिया। पत्र में उसने अपनी स्थिति बताई और जीवित रहने व दोबारा बीज बोने के लिए भगवान से 100 पैसों मांगे। उसने लिखा, अगर भगवान ने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। उसने पत्र को एक लिफाफे में डाला, उस पर लिखा भगवान के नाम और उसे डाकघर में डाल दिया। डाकिया ने जब वह पत्र देखा तो वह हंस पड़ा और उसने वह पत्र पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर भी पहले हंसा, लेकिन फिर वह गंभीर और भावुक हो गया। उसने भगवान में लेंचो के विश्वास की प्रशंसा की और चाहता था कि उसकी आस्था बनी रहे। इसलिए पोस्टमास्टर ने पैसे इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया और अन्य कर्मचारियों व दोस्तों से योगदान देने को कहा। लेकिन पूरी राशि इकट्ठा करना संभव नहीं था। वह केवल 70 पैसों ही इकट्ठा कर सका। उसने पैसे एक लिफाफे में रखे, उसे भगवान के नाम से हस्ताक्षरित किया और लेंचो को भेज दिया। अगले रविवार को लेंचो डाकघर गया। जब उसे पत्र मिला तो वह जरा भी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले से भरोसा था कि भगवान उसका जवाब देंगे। हालांकि जब उसने पैसे गिने तो वह गुस्से में आ गया। वहां केवल 70 पैसों थे, जबकि उसने 100 पैसों मांगे थे। उसे पूरा यकीन था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। तो उसने भगवान को एक और पत्र लिखा। इस बार उसने शेष बचे हुए पैसे मांगे, लेकिन साथ ही एक बहुत खास अनुरोध भी किया। मैंने आपसे 100 पैसों मांगे थे, लेकिन मुझे सिर्फ 70 मिले। बाकी के पैसे भी भेजिए, लेकिन कृपया उन्हें डाक से मत भेजिए, क्योंकि डाकघर के लोग चोर है। क्वेश्चन 1। कठिन समय में भी लेंचो का ईश्वर पर गहरा विश्वास अटूट रहा। यह कहानी हमें आशा, विश्वास और मानवीय करुणा के बारे में क्या सिखाती है? आज के समय में हम इन मूल्यों को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आंसर 1। कहानी अ लेटर टू गॉड हमें सिखाती है कि आशा और विश्वास कठिन समय में शक्ति प्रदान करते हैं। लेंचो एक गरीब किसान ओलावृष्टि में अपनी पूरी फसल खो देता है, लेकिन फिर भी उसे विश्वास है कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे। उसका यह अटूट विश्वास उसे ईश्वर को 100 पैसों मांगने के लिए पत्र लिखने पर मजबूर करता है। यह आस्था डाकघर के पोस्टमास्टर के दिल को छू लेती है और वह अपने साथियों के साथ मिलकर लेंचो की मदद के लिए पैसे इकट्ठा करता है। यह मानवीय करुणा की ताकत
और यह दर्शाता है कि सहानुभूति कैसे दूसरों के लिए आशा ला सकती है। वास्तविक जीवन में ये मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने प्रयासों में विश्वास रखना चाहिए, संकट के समय आशा बनाए रखनी चाहिए और दूसरों के प्रति हमेशा दयालु रहना चाहिए। जब लोग कठिन समय में एक दूसरे का साथ देते हैं तो समाज अधिक मजबूत और संवेदनशील बनता है। यह कहानी हमें दिव्य और मानवीय दोनों प्रकार की अच्छाई में विश्वास करने और अपने दैनिक जीवन में मददगार व दयालु बनने की प्रेरणा देती है। क्वेश्चन 2। ईश्वर को पत्र लिखने का लेंचो का कार्य उसकी मासूमियत और गहरे विश्वास को दर्शाता है। क्या आपको लगता है कि अंधविश्वास कभी-कभी गलतफहमियों को जन्म दे सकता है? कहानी और अपने विचारों के संदर्भ में उत्तर दीजिए। आंसर 2। लेंचो का ईश्वर को पत्र उसकी मासूमियत और ईश्वरीय सहायता में अटूट विश्वास को दर्शाता है। वह इतना आश्वस्त था कि ईश्वर उसे पैसे भेजेंगे कि जब उसे केवल 70 पैसों मिले तो उसने संदेह भी नहीं किया कि यह अधूरे क्यों है, बल्कि उसने यह मान लिया कि शेष राशि डाकघर के कर्मचारियों ने चुरा ली, जबकि वही लोग उसकी मदद करने वाले थे। यह दर्शाता है कि अंधविश्वास कभी-कभी गलतफहमियों को जन्म दे सकता है। जीवन में विश्वास आवश्यक है, लेकिन इसके साथ जागरूकता और आभार भी होना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें मानवीय प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, आशावान रहना चाहिए, लेकिन खुले विचारों वाला भी होना चाहिए। अच्छाई पर, चाहे वह ईश्वर की हो या इंसानों, भरोसा, समझ और विनम्रता के साथ होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1। लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा और उसमें क्या मांगा? आंसर 1। लेंचो ने ईश्वर को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि ओलावृष्टि ने उसकी फसल नष्ट कर दी थी। उसे विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे। उसने फिर से बुवाई करने और जीवन यापन के लिए 100 पैसों मांगे। क्वेश्चन 2। डाकपाल ने लेंचो का पत्र पढ़कर कैसी प्रतिक्रिया दी? आंसर 2। डाकपाल लेंचो के ईश्वर पर विश्वास को देखकर हैरान और भावुक हो गया। उसने लेंचो के विश्वास की प्रशंसा की और कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा कर उसकी मदद करने का निश्चय किया। क्वेश्चन 3। ईश्वर से पैसे मिलने के बाद लेंचो नाराज क्यों हुआ? आंसर 3। नाराज हुआ क्योंकि उसे 100 पैसों की जगह केवल 70 पैसों मिले। उसका मानना था कि ईश्वर गलती नहीं कर सकते, इसलिए उसने सोचा कि बाकी पैसे डाकघर के कर्मचारियों ने चुरा लिए। क्वेश्चन 4। यह कहानी लेंचो के स्वभाव के बारे में क्या बताती है? आंसर 4। लेंचो एक गरीब लेकिन मेहनती किसान है जिसका ईश्वर पर गहरा विश्वास है। उसका भरोसा इतना अटूट है कि वह बिना किसी संदेह के ईश्वर को पत्र लिखता है और वास्तविक उत्तर की उम्मीद करता है। पर क्वेश्चन 5। कहानी अ लेटर टू गॉड का मुख्य विषय क्या है? आंसर 5। कहानी में ईश्वर पर गहरे विश्वास, मानवीय करुणा और विडंबना को दर्शाया गया है। यह दिखाती है कि लोग दूसरों की चुपचाप मदद करते हैं, लेकिन कभी-कभी अंधविश्वास के कारण अच्छे काम को गलत समझा जाता है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।